आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी लेकर आए हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। यह तिथि उस शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनम्र पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनों को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार दिया। अब 8वां बच्चा पैदा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखे 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव के थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पदा धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं तुम्हें पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ से जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अनाथ यमुना तुमको पार जाने का मार्ग देगी। उस समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण जी रूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अनाथा यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्व बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव और देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा।
तो दोस्तों ये थी भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म की कथा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपने मेरा चैनल भक्ति ट्रेनिंग अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।